कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगा। कैसे वा करे साधु की, कै गोविंद गुण गा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन यानी कि शरीर दिन प्रतिदिन जा रहा है, खत्म हो रहा है। इसको संतों की सेवा और भगवान के स्मरण, भजन इत्यादि सही कामों में अभी ठौर लगा लो। कली खोटा जग आंधिरा, शब्द न माने कोई। चाहे कहूँ सत आईना, सो जग बैरी हो। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है। मेरी बात कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताया हूँ वह मेरी बैरी हो जाता है। केतन दिन ऐसे गए, अनरुचे काने। अवसर बोवे उपजे नहीं, जो नहीं बरसे में। अर्थात बिना प्रेम की भक्ति के वर्ष बीत गया तो ऐसी भक्ति से क्या लाभ। जैसे बंजर जमीन में बोने से फल नहीं होता, चाहे कितना ही मेघ बरसे यानी कि बारिश हो, ऐसे ही बिना प्रेम की भक्ति फलदायक नहीं होती। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार। वाट लगाए ना लगे, फिर क्या लेत हमार। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैंने चंदन की डाली पर चढ़ बहुत से लोगों को पुकार कर ठीक रास्ता बताया, परंतु जो ठीक रास्ते पर नहीं आता वह ना आवे, हमारा क्या लेता है। अर्थात जो व्यक्ति सही रास्ते का अनुसरण नहीं करते हैं उसमें उनकी हानि है। मेरा कर्तव्य था सही दिशा दिखाना, वह मैंने कर दिया है। कबीरा खालिक जागया, और न जागे कोई। जाके विषय विष भरा, दास बंदगी हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में या तो परमात्मा जागता है या ईश्वर का भजन करने वाला, या पापी जागता है और कोई नहीं जागता। गांठी न थमई बांधी, नाही नारी सोने। यह कबीर वा साधु की, हम चरण की खे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु रोज धन का गठबंधन नहीं करते तथा जो स्त्री से प्रेम नेह नहीं करते, हम तो ऐसे साधु के चरणों की धूल के समान हैं। खेत न छोड़े सूरमा, ध्यान दीजिए, खेत न छोड़े सूरमा, जूझे को दलमा। आशा जीवन मरण की, मन में राहाना। अर्थात जो वीर हैं वह दो सेनाओं के बीच में लड़ता रहेगा, उसे अपने मरने की चिंता नहीं रहती, वह कभी भी मैदान कायरता से नहीं छोड़ता। चंदन जैसा साधु है, सरपई सम संसार। वाके अंड लपटा रहे, मन में नहीं विकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सर्प की भांति विषधर है और साधु चंदन के पेड़ जैसा है। जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार साधुओं पर समाज के विषय से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। घी के तो दर्शन भले, खाना भला न तेल। दाना तो दुश्मन भला,
मूर्ख का क्या मेल। अर्थात तेल खाने से घी के दर्शन करना ही उत्तम है। मूर्ख मित्र रखना खराब है तथा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ख में ज्ञान न होने के कारण जाने कब धोखा दे दे, परंतु चतुर वैरी हानि पहुंचाएगा।